मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किया अपना थायराइड को ठीक, परमानेंटली ठीक कर दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। कैसे किया जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए वरना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। नमस्ते, वेलकम टू रेकी वनी मधुमंती दे चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, हाँ आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किसके ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मेरा सक्सेस स्टोरी थायराइड के ऊपर, कैसे मैंने थायराइड ठीक किया। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही कहती हूँ एक बात कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी आप टेक्निक क्यों ना करें, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई टेक्निक काम नहीं करेगा। अगर हम मनी अट्रैक्शन की बात करें तो तभी हमें हमारा काम जो है उसे प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन मदद करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ही है मदद करना, तब भी यूनिवर्स आपको मदद करेगी जब आप अपना काम ठीक से करेंगे। तो ये शुरुआत हुई थी तब मैं 13 या 14 साल की थी। मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ। तब से डॉक्टर ने बोल दिया था थायराइड की मेडिसिन आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि कोई तो सोल्यूशन होगा कि थायराइड ठीक हो जाए। कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैं बहुत सारी डॉक्टर दिखाए, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथी किया, पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। अब मैं क्योंकि ऑकल्ट साइंस में हूँ तो मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक मैंने नहीं किया, इसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ किया। मैंने डाइट किया, प्रॉपर तरीके से डाइट किया, एक्सरसाइज किया, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो सब कुछ किया। पर हाँ, डाइट में मैं एक चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड किया, वो है सोया का प्रोडक्ट, जो कि थायराइड के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पर ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरीके से अवॉइड किया, पर बहुत कम वो जो सोया चंक का सब्जी बनता है ना, वो हमारे घर में बहुत कम बनता है। जब बनता है तो मैं थोड़ा सा खाती हूँ, पर वो बहुत कम बनता है। पानी पिया 3 लीटर, जो कि एज पर मेरी डाइटिशियन ने मुझे सजेस्ट किया। अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ठीक किया। सिर्फ 2 महीने का मैंने लिया चैलेंज, सिर्फ दो महीने का, 2 मंथ्स का मैंने लिया चैलेंज। खुद से किया वादा कि बहुत हो चुका है, अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने वाटर टेक्निक शुरू कर दी। पानी ग्लास में सिर्फ उतना ही लेना है जितना आप पी सकते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा पिया और बाकी फेंक दिया, उससे कम नहीं होगा। पानी भी आपको उतना ही लेना है जितना आप पी सकते हो। तो मैंने पानी लिया। जब भी मैं पानी पीती थी तो मैंने ग्लास में पानी डालती थी और मैं उसमें एफर्मेशन डालती थी। पानी का ग्लास देखते ही स्माइल करके मैं बोलती थी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मधुमंती का थायराइड ठीक हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप खुद का नाम यूज करते हो तो उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हो कि हाँ मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, ये भी काम करता है। लेकिन अगर आप खुद का नाम लेते हो तो उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने ग्लास में पानी को देखते ही मैंने बोलना शुरू किया, मैं बहुत खुश हूँ, मधुमंती का थायराइड ठीक हो चुका है। मैं ये पानी पीती रही। एफर्मेशन मैं 3 से 4 बार बोलती थी, उसके बाद मैं पानी पी लेती थी। उसके साथ साथ क्योंकि मैं एक रेकी हीलर हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे रेकी का हीलिंग देना है, मैंने वो किया। मैं 30 डेज मैं एफर्मेशन लिखती रही। क्या एफर्मेशन मैंने लिखा? सोने से पहले मैंने 30 डेज ब्लू इंक से मैंने एफर्मेशन लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, मधुमंती का थायराइड ठीक हो चुका है, मधुमंती का दवाई बंद हो चुका है और अब मधुमंती को दवाई नहीं खानी पड़ती। मैंने ये एफर्मेशन 30 डेज कंटिन्यू लिखा। 30 डेज के बाद मैंने इसको लेट गो कर दिया। चैलेंज दिया था मैंने 2 महीने का, पर मैंने एफर्मेशन 30 डेज लिखा, उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया, उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया।
उसके साथ साथ मैंने किया होओपोनोपोनो प्रेयर। ये होओपोनोपोनो प्रेयर था एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर। इसमें मैंने क्या किया, मैं एवरी डे मैंने सुबह और रात को अफर्मेशन देती थी कि डियर मधुमती, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई थायराइड ग्लैंड। डियर माई थायराइड ग्लैंड, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, जाने अनजाने में बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को मैंने क्रिएट की। प्लीज फॉरगिव मी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से आज तुम्हें इतना तकलीफ हो रहा है। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच माय डियर थायराइड ग्लैंड, ठीक से काम करने के लिए थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा साथ ना छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर थायराइड ग्लैंड, थैंक यू। ये जो नेगेटिव इमोशंस था उसको रिलीज करने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद से, आज से मैं किसी भी डॉक्टर मेडिसिन कुछ भी मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। ये उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू 21 टाइम्स बोला मैंने। ये किया मैंने, और जिसकी वजह से 2 महीने के बाद अनबिलीवेबल मेरा टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आया। मैंने टेस्ट किया, उसके बाद वो नॉर्मल आया। तब से लेके आज तक मुझे थायराइड की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज मैंने डेली करती हूँ। अगर मैं कभी कभार होता है ना कि डेली एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता, एक दिन छूट जाता है, कोई बात नहीं, एक दिन छूट जाता है, 2 दिन भी छूट जा सकता है। अगर आप बाहर घूमने जाओगे तो क्या वहां जाके आप एक्सरसाइज करोगे? नहीं। लेकिन एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा एवरी डे में करती हूँ, और वो एक्सरसाइज है ओम की चैंटिंग करना। आप सबको पता है ओम की चैंटिंग कैसे करनी है। तो ये ओम की चैंटिंग जो है वो से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलती है थायराइड के ऊपर, क्योंकि ओम का जब भी आप ओम चैंटिंग करते हो तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर उसका वाइब्रेशन होती है। ये इतना पावरफुल है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक 2 तरह की साइंस होती है, एक होती है लाइफ साइंस और दूसरा होता है ऑकल्ट साइंस। लाइफ साइंस क्या है हम सबको पता है, लेकिन ऑकल्ट साइंस क्या है ये आज भी बहुत लोगों को नहीं पता। ऑकल्ट साइंस होती है यूनिवर्सल पावर, विजिबल यूनिवर्सल पावर। ऑकल्ट साइंस का मतलब ही होता है ये। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। मेरा ये वीडियो, मेरा सक्सेस स्टोरी वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, जो लोग नया बिगिनर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप लोग ये देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। वक्त ज़रूर लगता है लेकिन ये काम करता है। पर आपको पॉजिटिव रहना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा और पॉजिटिव रहना होगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। फिर मैं ले आऊंगी एक नई वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुद की ध्यान रखिए। बाय बाय।